ज़्यादा जहर मत घोलिए प्याली में। ज़रा सोचिए अगर खुद भी पीना पड़ जाए तो फिर क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कितना साथियों यार धुंध मचा रखी है। तुमको पता है कि एक दिन जो है तुम जिनके लिए परेशान हो, जिनके लिए मरने मारने पे उतारू हो, उनको सबको छोड़ के जाना है तुमको। जितना तुम ये पैसा जोड़ रहे हो, इस पैसे की बदौलत लोगों को तुम जो है सता रहे हो, ये पैसा भी छोड़ के जाना है। कभी गहराई से सोचा है कि मरने जब तुम मर जाओगे फिर जो है, अभी तो तुम लग्जरी गद्दे या लग्जरी गाड़ियों में हो, फिर मोर्चरी में एक फ्रीजर होता है, पुलिस अपने काले बैग में बंद करके उस फ्रीजर में तुम्हें रात भर अकेले रहना पड़ेगा और एक सामान की तरह रख देंगे वहाँ पे। हजारों लोग उस फ्रीजर के अंदर से लाखों लोग निकल के गए हैं। दुख इस बात का है कि जो निकल जाता है उससे फिर वो जो है अपने अनुभव नहीं बता पाता है। हम पहले बता रहे हैं कि फ्रीजर में जाओगे, रात भर तुम फ्रीजर से घर, घर से फ्रीजर, अपने साथी संगी रिश्तेदारों के यहाँ भागे भागे फिरोगे लेकिन ढूंढते नहीं मिलोगे। ये कुदरत का फार्मूला है साथियों। इसलिए इंसान बन जाओ। वो पूरी रात एक बंद कमरे में एक जरा सा एक कैबिनेट होगा जिसमें तुम्हें ठूंस दिया जाएगा, छोड़ आएंगे। ठूंस दिया जाएगा और तुम जो है कितने भी अच्छे परफ्यूम लगाते हो, कितने भी अच्छे कपड़े, बिना कलफ के तुम कपड़े नहीं पहनते, हमने सुना है। और तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बोल में कितना अहंकार छलकता है। लेकिन सोच लो, फिर सवेरे डॉक्टर आएगा, वहाँ पर रहने वाला जो उसका केयर टेकर रहता है उसको एक पौआ पिलाएगा, वह हथौड़ा उठाएगा, छेनी उठाएगा, खोपड़ी पर रखेगा, तुम्हारा कटोरा खोल देगा। फिर वो देखेगा कि इस दिमाग में क्या ऐसा भरा था कि तुम इतनी जल्दी मर गए। क्या इतनी ऐसी बेईमानी भरी थी कि तुमने जो है लोगों को सताया। फिर वो तुम्हारा सीना चीरेगा, फिर वो तुम्हारा दिल देखेगा, फिर तुम्हारे वो गुर्दे देखेगा, फिर वो तुम्हारी किडनियाँ देखेगा। अंत में उसे देखते देखते निःशब्द हो जाएगा। फिर से वही सुई धागे से आपके सिल देगा और आपको जाके जला दिया जाएगा और आप खत्म। आप खत्म। और ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। समुंदर जैसा ये जीवन में जाने कितने सिकंदर आए और बह गए, एक से एक बढ़ के जो है शेर खान आए और उनकी मिट्टी आज भी आप जाके देखें शमशान घाट में भरी पड़ी हुई है। लेकिन हो सकता है कि हमसे ज़्यादा उनको ताकत रही हो, सच में। लेकिन हम लोग सीख नहीं रहे हैं।
हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग खो कहाँ गए हैं, हम लोग करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं साथियों। मैं तो कई बार जो है मोर्चरी जाता हूँ। ऐसी जगह को आदमी कहता है बहुत बुरी जगह है। मरे हुए लोगों से भी ताल्लुक बहुत जल्दी तोड़ देता आदमी, छूता तक नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा बताता है। शमशान घाट में आदमी जाकर ऐसे चुप हो जाएगा। अगर कोई एक आदमी जिंदा दिल लड़का अगर कोई गाना गा दे एक, या थोड़ा मस्ती में वो भूल जाए कि शमशान घाट में है, अगर थोड़ा अपने शरीर को जो है मस्ती में थोड़ा सा हिचकोले ले ले, तो पूरी समाज उसके ऊपर चढ़ बैठेगी। तमीज नहीं है तुमको, तुम कहाँ खड़े हो, उनके यहाँ गमी हो गई हो, तुम हंस रहे हो। और थोड़ी देर बाद फिर निकले वहाँ से, उसको बेचारा कह के, और जो है फिर बोले कि चलो शुरुआत करते हैं फिर से, हमें क्या, ये बेचारा था। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि ये बेचारा है, वो बेचारा हमें सोच रहा है कि ये बेचारा है। कौन बेचारा है? इस संसार में जिंदा बेचारा है कि मरा बेचारा है? मैं कह रहा हूँ कि जिंदा बेचारा है। जिंदा बेचारा है। मरा तो निकल आजाद गया, होगा। आजाद हो गया इस बेईमान दुनिया से। यहाँ का रेशियो इतना गिरता जा रहा है कि अब ज़्यादा जीने की ललक नहीं रह गई है लोगों को। पता नहीं पूरे संसार में, पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में तो सब जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन यार मुझे तो मोर्चरी का वो बॉक्स दिखाई दे रहा है कि कितना भी तुम महलों में अंदर घुस के रहो, परफ्यूम लगा के और लग्जरी गाड़ियों में कितना भी रहो, ये तुम्हारी 1000 रातों से वो एक रात बहुत खतरनाक होगी, काली रात, जहाँ तुम्हारा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो है एक जरा से बॉक्स में बंद करके रख दिया जाएगा। फिर सोचो तुम्हारा अहंकार, फिर सोचो तुम्हारा दौलत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा रुतबा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी तुमको। इसलिए शायद मेरी बातें बकवास लगे, लेकिन हो सके कि अगर ये सब चीज़ त्याग दो, इंसान की इंसानियत को पहचान लो, लोगों को मत सताओ। तुम जिंदा जला रहे हो, लोगों को काट रहे हो, अपनी ताकत और अपनी सत्ता का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इतना जहर मत घोलो, इतना जहर मत घोलो कि फिर बाद में कभी खुद पीना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।